Hello students, this is our last topic of second chapter apomixis and polyembryony. देखिए कि ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, की जो भी सीड होते हैं ये किसका प्रोडक्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन का। लेकिन कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे कि एस्टेरेसी या फिर जो भी ग्रासेस फैमिली के, इसमें जो भी सीड प्रोडक्शन करने का एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। कौन सा? एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर दो टर्म आ रही हैं कि एक तो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तब कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअली प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर सीड का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब वो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? एपोमिक्सिस। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और इस टाइप के जो भी फ्रूट जो भी फॉर्म्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। Thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। यानी कि हम बोल सकते हैं कि apomixis किसका टाइप है? asexual reproduction है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रहा। There are several ways of development of apomictic seeds की अलग अलग बहुत सारे वेज होते हैं जिससे कि एपोमिक्टिक प्लांट के सीड्स की डेवलपमेंट की जा सकती है। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में क्या बता रही है? द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। कोई भी जो एग सेल होगी वो कैसे फॉर्म्ड हो जाएगी? डिप्लॉयड, उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो जो भी एग सेल होती है हमेशा कैसी होती है? हैप्लॉयड होती है, लेकिन यहाँ पर कैसे फॉर्म्ड हो जाएगी? डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड से डायरेक्ट किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? एम्ब्रियो में। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एपोमिक्सिस। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing। क्या बता दिया कि जो भी सिट्रस या फिर जो भी मैंगो वेराइटीज़ में कुछ जो न्यूक्लियर सेल, जो भी एम्ब्रियो सैक होता है उसके बाद जो भी न्यूक्लियर सेल होती हैं ये क्या स्टार्ट कर देंगी? डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगी, जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाएंगी और वहाँ पर क्या बना लेंगी? एम्ब्रियो बना लेंगी। इन सच स्पीसीज, ऐसे जो भी स्पीसीज होंगे, ईच विल कंटेन मैनी एम्ब्रियो। देखो जो भी एक एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक किस में प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर। तो उसके बाद जो भी न्यूक्लियर सेल थी वो एम्ब्रियो सैक में चली जाएंगी, यानी कि और वो किस में चेंज हो जाएंगे? उसके बाद किस में डेवलप हो जाएंगे? वो एम्ब्रियो में। यानी कि वहाँ पर क्या बनेंगे? ओकरेंस ऑफ मोर देन व्हेन एम्ब्रियो इन ए सीड इज रेफर्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। नाम से डिनोट हो रहा है, पॉली मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियोनी। अगर कोई भी एक सिंगल सीड है, अगर उसमें मोर देन वन एम्ब्रियो है तब वो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? पॉलीएम्ब्रियोनी। टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, कि कुछ जो भी ऑरेंज के सीड लीजिए और उनको स्क्वीज निचोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। हर एक जो भी सीड होगा उसमें डिफरेंट साइज या डिफरेंट शेप के एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करिए। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड, हर एक जो भी सीड होगा उसमें एम्ब्रियो का नंबर काउंट कीजिए। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, किस टाइप के जो भी एपोमिक्टिक यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फॉर्मेशन हो रही है तब उनका जेनेटिक नेचर क्या होगा? कैन दे बी कॉल्ड क्लोन, क्या हम उनको क्लोन बोल सकते हैं? यस, वी कैन कॉल देम क्लोन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पर वेरिएशन नहीं आएंगे, यानी कि क्या होंगे? वो जेनेटिक एक्चुअली जो भी पेरेंट्स होगा उसके वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे। नेक्स्ट, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, की बहुत सारे जो भी हमारे फूड या फिर जो भी वेजिटेबल जो भी फसलें होती हैं उसके हाइब्रिड वेराइटीज़ को हम कल्टिवेट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अगर हाइब्रिड क्रॉप अगर हम उगाएंगे तो उससे प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, कि जो भी हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने में सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? कि इनको हर साल प्रोड्यूस करना होता है। इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर शोन, अगर कोई भी जो हाइब्रिड वेराइटी हमने ग्रोन कर दी उसमें से अगर सीड कलेक्ट किए और अगर हमने उनको शोन कर दिया वापस, द प्लांट्स इन द प्रोजनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, की जो भी प्लांट होंगे प्रोजनी में उनमें क्या हो जाएगा? वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि कुछ हाइब्रिड क्या होंगे? जो भी बेस्ट क्वालिटी के जो भी हम प्लांट जो भी उसके करेक्टर होते हैं, जैसे उनके हम क्रॉसिंग करवा देते हैं
तो क्या होंगे, उसके जो भी कैरेक्टर होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी प्लांट होगा वो हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, जो भी हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। एंड हेंस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर, इसलिए जो भी फार्मर के लिए जो भी हाइब्रिड सीड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। इफ़ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, अगर ये वाले जो भी हाइब्रिड जो भी प्लांट या फिर हाइब्रिड जो सीड होते हैं अगर इनको एपोमिक्टिक यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बनाएंगे, देर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजनी, तब जो भी हाइब्रिड प्रोजनी होगी उसमें कोई भी जो करेक्टर होगा उसका सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन कब होगा, जैसे उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर, एपोमिक्स, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बिल्कुल क्लोन हो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप एवरी ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। अगर एपोमिक्टिक प्रोसेस से क्या करेंगे, हाइब्रिड सीड को अगर हम उगाएंगे तो जो भी फार्मर होगा वो एवरी ईयर न्यू क्रॉप वहाँ से ग्रो कर सकेगा। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories, कि जो भी एपोमिक्सिस के हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए बहुत सारी लेबोरेटरीज में इस पर रिसर्च चल रही है, वर्ल्ड में इसकी रिसर्च चल रही है टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, कि जो भी एपोमिक्सिस का जो भी कंप्लीट जेनेटिक्स क्या होता है, एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वेराइटीज़, की जो भी हाइब्रिड वेराइटीज होंगी उसमें एपोमिक्टिक जीन को ट्रांसफ़र कर सकें, इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। थैंक यू।